नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि हमारे लग्न चार्ट में, बर्थ चार्ट में यदि आपके सैटर्न शनिदेव यदि वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो वो किस प्रकार से फल देंगे। पहली बात कि वक्री ग्रह या रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे बर्थ चार्ट में। बहुत सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो ग्रह वक्री है, एक तो उसके पास चेष्टा बल है, मतलब कि आपके चार्ट में वो रिजल्ट्स डोमिनेंटली स्ट्रांगली देगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि वक्री ग्रह आपके लाइफ में कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट को रिप्रेजेंट करता है, कार्मिक ऋणों को रिप्रेजेंट करता है। तो वक्री ग्रह जिस भी भाव में बैठा आपके, उस भाव से संबंधी आपको इस बर्थ में डेफिनेटली ज़्यादा स्ट्रगल करने होंगे, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। हम सैटर्न की यहाँ बात करें तो सैटर्न के पास एक चीज और है कि सैटर्न इज बेसिकली अ स्लो मूविंग प्लैनेट। सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। स्लो मूविंग प्लैनेट से मतलब मेरा है कि भाई शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो उनका बेसिकली नेचर क्या है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। दूसरी बात कि सैटर्न से हम लोग डीले, हमारी लाइफ में डीले को जोड़कर देखते हैं, फ्रस्ट्रेशंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्मा। कर्मा से मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, वही कर्म नहीं। हमारी लाइफ में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, या जब हम उठते हैं वहां से लेके सोने तक, हम बहुत अलग अलग तरह के काम करते हैं। हमारा सोसाइटी में अलग अलग तरह का रोल हो सकता है, उसका एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए सन, एज ए डॉटर। इसके अलावा सोसाइटी को लेकर तो वो सभी जो कर्म हैं, उन कर्मों के जो फल प्रदान करने में वो शनिदेव निर्धारित करता है। की बात है। पर ध्यान रखिएगा, शनिदेव डीले के कारक है, फ्रस्ट्रेशन के कारक है। इसको आप थोड़ा ऐसा कह लीजिए, फ्रस्ट्रेशन में स्ट्रगल। कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं, डेफिनेटली वहां पर स्ट्रगल जो है हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ एसोसिएटेड जरूर होंगे, और स्पेशली यदि वो वक्री होकर वहां बैठ रहे हैं तो वो चीजें जरूर होगी ही होगी। अब बात करें यहाँ पे दृष्टियों के बारे में, सैटर्न की एस्पेक्ट्स के बारे में, तो सैटर्न के पास थर्ड एस्पेक्ट, तीसरी दृष्टि है, सेवेंथ सप्तम दृष्टि, और एक आपकी दशम दृष्टि, 10th एस्पेक्ट। देखिए, हर एक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि है। शनिदेव के पास 2 स्पेशल दृष्टियां और हैं, तीसरी और दसवीं, मतलब कि जिस स्थान पर वो बैठे हैं वहां से तीसरे भाव को, सप्तम भाव को और दशम भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। एक और बात की, शनिदेव की जो दृष्टियां हैं, इनकी जो इंटेंसिटी है वो भी डिफरेंट है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि जहां अगर हम लोग सपोज करो इनको अगर हम 100 के पॉइंट पर रेट करें, तो सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि है वो 100% अगर काम कर रही है, तो वही जो सेवेंथ है ये आप कह सकते हैं कि इट इज 75%, और समहाउ ये आप कह सकते हैं इट इज नियरली 50-60%। देखो, मैं ये जो बात कर रहा हूं कि इनके रिजल्ट दृष्टियों को लेकर, इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि ये डीले, स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन के एंड से मैं बात कर रहा हूं कि अगर तीसरी दृष्टि जहां पड़ रही है, डेफिनेटली वहां आप बहुत ज्यादा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस फील करेंगे। तो शनिदेव अगर कहीं भी बैठे हैं, वहां से जहां उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, मान के चलिए वहां उस भाव में आपको या उस पर्टिकुलर हाउस के रिगार्डिंग आपको लाइफ में बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो ये रेजिस्टेंस को दिखाता है। सप्तम दृष्टि आप ऐसा कह सकते हैं ये डीले को रिप्रेजेंट कर रही है। सप्तम दृष्टि जहां है, जहां इनकी सप्तम दृष्टि होगी, वहां आप ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर हाउस में चीजें आपको डिले होती हुई दिखेंगी। आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो काफी स्लोली मिलेंगे, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि शनिदेव यदि वक्री है, तो ये चीज आप ज्यादा फील कर पाएंगे। एक और बात की, कोई ग्रह वक्री है, कोई नहीं वक्री है, उसको आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए सैटर्न यदि आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड नहीं है, मान लीजिए, तो आप एक्स टाइम में यदि वाई वेल्थ जनरेट करते हैं, एक्स टाइम में यदि आप वाई वेल्थ जनरेट करते हैं, वाई वेल्थ कमाते हैं, तो वही वाई वेल्थ जब सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो आपको एक्स से कुछ ज्यादा समय देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आप 5 साल में आप 10 लाख रुपए कमाते हैं, शनिदेव जो वक्री नहीं है,
तो वही 10 लाख कमाने के लिए अब आपको, जब वो वक्री है, आपको हो सकता है 5 से ज़्यादा 7 साल 8 साल का समय लगे। ये मैं एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ मनी की बात हो रही है, जहाँ भी जिस भी हाउस से वो एसोसिएटेड है, वो आपको देखना होगा। अब मुझे लगता है कि सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है, ये समहाउ मोर इज़ व्हाट ऑन द पॉजिटिव साइड, या आप कह सकते हैं भई ये थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है। क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनिदेव जो आपके दशम भाव कर्म स्थान को रूल करता है। तो ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस जो है कि सैटर्न की तीसरी दृष्टि जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो हम लोग बात करते हैं शनिदेव के अलग अलग भाव में। तो मान लीजिए पहला, यदि शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, सैटर्न यदि आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे भाव को देखेंगे आपके, सप्तम भाव को देखेंगे आपके, और आपके दशम भाव को देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा थॉट प्रोसेस, हम कैसे सोचते हैं, हमारी बिल्डिंग कि हम कैसे ग्रो करते हैं खुद को, उसको दिखाता है। सोसाइटी हमें कैसे देखती है, वो भी आपका फर्स्ट हाउस है। और आपका चीज़ों को लेकर जो नज़रिया है, जो थॉट प्रोसेस, वो फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और आपका कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा, चिन्ह से ऊपर वाला पार्ट है, इसको भी आप फर्स्ट हाउस से जोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो मोर वी से कि 12th हाउस इज द सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के अलावा जो आपका पार्ट है ब्रेन का, जो एक्टिवली काम करता है हमेशा, वो आप फर्स्ट हाउस से जोड़कर देख सकते हैं। यस। अब देखिए, पहले भाव में शनिदेव नीच के होते हैं कालपुरुषी कुंडली में। इट मीन्स कि यहाँ सडन कंफर्टेबल तो नहीं है। वक्री है तो ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐप के थ्रू देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टार दिखेगा। तो पहली बात तो ये कंफर्टेबल नहीं है फर्स्ट हाउस में। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिग्बल इनका बहुत कम है यहाँ पर, एक बात तो ये। तो फर्स्ट हाउस जो सैटर्न में बैठे हैं, तो मान के चलिए पहली इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफ में आप फेस करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। शायद आप उस प्रकार, यदि मान लीजिए पहले भाव के स्वामी, यदि उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपको उस तक बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियां मिलती हुई देखी जाए, या आपको जिम्मेदारियों का वहन करना पड़े। और वो बहुत तरह से हो सकता है कि वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या किसी और तरीके से। बट हाँ, ये ज़रूर है कि इस जन्म में जो आपका कार्मिक डेट है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से जोड़कर दिखा जा सकता है। मतलब आप मान के चलिए कि आपको बहुत एफर्ट्स लगाने होंगे खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए। हो सकता है आपका बहुत सारे स्किल्स हो सकता है आप किसी चीज़ में किसी से बहुत बेहतर हो, बट वो स्किल एग्जीक्यूट नहीं होती हुई देखी जाती है, या उसके हिसाब से आप लाइफ में आगे ग्रो करते हुए नहीं देखे जाते, ये आप कह सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि उन जिम्मेदारियों की वजह से आप ऐसा मान के चलिए कि मान लीजिए अगर वो जिम्मेदारी आपके जीवन में नहीं होती, तो आप अपनी लाइफ में एक्सपोनेंशियली राइज करते हैं। जहाँ आप आज हैं 40-35 की उम्र में, शायद आप वहाँ 25 की उम्र में ही पहुँच जाते, या 30 की उम्र में ही पहुँच जाते। बट क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो मान के चलिए आपको लाइफ में जीवन पर्यंत जिम्मेदारियां निभानी होगी। हाँ, यदि चंद्रमा बर्थ चार्ट में ठीक नहीं है, तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो मेंटल स्ट्रेस जो है, वो स्ट्रांगली बढ़ता हुआ दिखाता है सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस। शनिदेव यहाँ बैठ के आपको तीसरे भाव को देख रहे हैं। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ एफर्ट्स, ये पराक्रम का भाव है आपका। तो मैंने कहा कि तीसरा भाव, सॉरी थर्ड एस्पेक्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग प्रतिरोध क्रिएट करता है। इसका मतलब कि आपको जीवन में किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हो सकता है आपकी जिम्मेदारी आप पे, जिम्मेदारी जो आपके भाई बहनों की आ जाए, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हो, चाहे आपसे उम्र में छोटे हो, आप ये कह सकते हैं। आपको शायद उन्हें बहुत सपोर्ट करना पड़े। पॉसिबिलिटी है कि अर्ली लाइफ में आपको शायद इस प्रकार से स्थिति बने कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए। मैं स्पेशली कह रहा हूँ जब आपका लग्न लॉर्ड प्रथम भाव का स्वामी यदि बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, आप बहुत जल्दी किसी जो आप कहते हैं कि जो सीजनल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, खांसी जुकाम, वो आपके जीवन में बढ़ते हुए देखे जाएँ। आपका जो इम्यूनिटी है थोड़ा वीक होता हुआ देखा जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नेगेटिव बातें ही यहाँ बोल रहा हूँ। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है, तो आप मान के चलिए हम किसी भाव में अगर बैठे हैं, तो हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आप फील करेंगे। फर्स्ट हाउस में 7th हाउस को देख रहे हैं, यदि यहाँ पे केतु का इन्वॉल्वमेंट है, राहु का इन्वॉल्वमेंट है, या सप्तम भाव का स्वामी राहु केतु से कंजंक्ट है, तो स्ट्रांगली दिखाता है कि जो मैरिज है हमारी, वहाँ डिले हो सकता है, मैरिज हमारी वहाँ डिले हो सकता है। हाँ, ये एक स्थिति की जब हम चाहते हैं जिस उम्र में विवाह करना,
उस उम्र में हमारा विवाह नहीं होता, या फिर एक स्थिति की जब अब हम नहीं चाहते विवाह हो, शायद उस उम्र में हमारा विवाह होता हुआ देखा जाए। व्हेन सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस एंड एस्पेक्ट इन द सेवंथ हाउस, वक्री है। हाँ, सप्तम भाव यहाँ बैठ के दशम स्थान को देख रहे हैं। यदि दशम भाव के स्वामी की स्थिति अगर थोड़ी बहुत भी चार्ट में अगर ठीक है, थोड़ी बहुत चार्ट में अगर ठीक है, मैं जब कह रहा हूँ चार्ट में ठीक है, इसका मतलब हमें नवमांश भी देखना है। हाँ, तो ये ज़रूर है कि सैटर्न यहाँ आपको फेवर करते हैं करियर को लेकर। मैंने कहा आपको कि ना 10th एस्पेक्ट इज मोर ऑन द सॉफ्टर साइड, मोर ऑन द पॉजिटिव साइड। तो आप मान के चलिए कि करियर को लेकर आपको सपोर्ट करता है। देखो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपकी जॉब चली किसी कारण की वजह से, तो आपको जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो सकती, आप ऐसा कह सकते हैं। या सपोर्ट करता है प्रमोशंस को लेकर अगर 10th लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में है तो ये हम बात करते हैं शनिदेव आपके पहले भाव में। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस इज नॉट अ गुड पोजीशन। हाँ, यदि लग्न लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में है, यदि बहुत स्ट्रेंथन है आपके नवमांश में और D1 चार्ट दोनों में, तो ये शनिदेव फिर आफ्टर द एज ऑफ 36, आफ्टर द एज ऑफ 38 जब सैटर्न मैच्योर होता है हमारे बर्थ चार्ट में, तब आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस। सो नाउ बात करते हैं हम लोग, यदि शनिदेव आपके सेकंड हाउस में अगर बैठे हैं, सैटर्न यदि आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो सेकंड हाउस में है तो आपके फोर्थ हाउस को देखेंगे थर्ड एस्पेक्ट से, आपके एट्थ हाउस को देखेंगे, सॉरी मैंने गलत बना दिया, आपके एट्थ हाउस को देखेंगे सेवंथ एस्पेक्ट से, और आपके 11th हाउस को देखेंगे वो 10th एस्पेक्ट दशम दृष्टि से। अब देखिए शनि वक्री है दूसरे भाव में, सैटर्न सेकंड हाउस में ठीक है मेरे हिसाब से। दूसरा भाव हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, हमारी अर्ली अपब्रिंगिंग को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्पीच, जो स्पीच से स्पेशली मतलब कि जब हम लोग कोई चीज़ बोलना सीखते हैं, कोई चीज़ प्रोनाउंशिएट करना सीखते हैं, हम पहली बार कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, दैट इज द सेकंड हाउस, हमारी इनिशियल लर्निंग। ओके, सैटर्न सेकंड हाउस में यदि बैठे हैं तो पहली चीज़ जैसे मैंने कहा कि ये आपका अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का हाउस है, मतलब कि आप जो पैसा आप सेव करते हैं वो आपका सेकंड हाउस है। और साथ ही आपकी जो बहुत क्लोज फैमिली, स्पेशली आप पेरेंट्स कह सकते हैं, आपके सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस जो शनि है तो ये है कि आपके पास एक बहुत अच्छा सेंस है, एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है कि पैसा कैसे सेव किया जाता है। आप इसको थोड़ा ऐसा भी कह सकते हैं कि आप मितव्ययी हो सकते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि पैसे को सोच समझ के खर्च करना। सैटर्न आपको सेंस देते हैं, बिकॉज सैटर्न इज व्हाट समहाउ स्ट्रगल के साथ साथ वो स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट। तो समय के साथ आपको ये सेंस आ जाता है, आपको ये ऑर्डर आ जाता है कि मुझे पैसे कैसे बचाने हैं। और कहीं बार यदि मान लीजिए सेकंड हाउस के स्वामी की स्थिति यदि बहुत अच्छी है तो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए देखे जाते हैं, बहुत अच्छा। मतलब उसका पैसा मान लीजिए कि हो सकता है कि इनिशियल लाइफ में टिल 35, 36, 38 तक स्ट्रगल रहे पैसे को लेकर, बट धीरे धीरे फिर आप समझ जाते हैं कि मुझे पैसा कैसे सेव करना है और या पैसे से कैसे पैसा बनाना है, वो आपको सैटर्न यहाँ जरूर टैक्टिक देते हुए दिखे जाता है। तो इसलिए मैं सैटर्न को सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं कहूँगा। हाँ, अब देखो जैसे कि हमने कहा कि ये वक्री है तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में जो कार्मिक ऋण है वो बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपको वो कार्मिक ऋण जो है आपकी फैमिली के थ्रू आपको चुकाने होंगे। तो इसका मतलब क्या, देखिए फैमिली के थ्रू एक तो बात ये, उस बात पे भी मैं फिर से प्रकाश डालूँगा। उससे पहले समझिए कि सेकंड हाउस फैमिली के अलावा हमारी वेल्थ जो मैंने कही उसको भी है। तो मैंने एक बात तो पॉजिटिव बोली आपको। सेकंड बात ये है कि अगर सेकंड लॉर्ड सही स्थिति में नहीं है तो फिर आप कई बार किसी की बातों में आके आप गलत जगह इन्वेस्ट करते हुए देखे जाते हैं। उसकी वजह से आपको लॉस होता हुआ देखा जाता है, या कई बार बहुत सडनली बहुत जल्दी आप डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं ठीक है, मानो सपोज लीजिए आप शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मान लीजिए मार्केट हल्का सा गिरा, आपने फटाफट से स्टॉक्स बेच दिया, ऐसा कुछ। तो जब हड़बड़ाहट की बात जब आती है तो वहाँ ये नेगेटिवली काम करता हुआ देखा जाता है। सेकंड हाउस सैटर्न में देखो फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली पार्ट आपका फोर्थ हाउस से भी एसोसिएटेड है और आपके सेकंड हाउस से भी एसोसिएटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों, देखो मैंने क्या बताया कि जब शनिदेव की जो थर्ड एस्पेक्ट है, जो तीसरी दृष्टि है, वो बहुत स्ट्रांगली काम करती है बाकी के कंपैरिजन में और एक बहुत स्ट्रांग प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो शनिदेव तो खुद बैठे हैं फैमिली के हाउस में, और एक वो आपकी थर्ड एस्पेक्ट से आपकी फैमिली हाउस को देख भी रहे हैं। तो यहाँ डेफिनेट है कि सैटर्न यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति क्रिएट होगी कि
फैमिली की वजह से आपको डेफिनेटली ट्रबल्स होते हुए देखे जाएँगे। अब ट्रबल्स को आप बहुत तरह से देख सकते हैं कि एक तो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फैमिली में ऐसा कुछ हुआ कि वो ज़िम्मेदारी मुझ पे आ गई, आप ये कह सकते हैं। कई बार आप लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली में ऐसा कुछ ज़रूर हो रहा है जिसकी वजह से जो आपका फ़ोकस है, जो आपका डिटर्मिनेशन है, जो आपका डायरेक्शन है, वो डिस्टर्ब होता हुआ दिखा जाता है। सो डेफिनिटली सडन सेकंड हाउस में है तो मान के चलिए कि आपको परिवार को लेकर जो आपके ऋण है पास्ट लाइफ्स के, आपको उन्हें रीपे कर कर ही जीवन में आगे बढ़ना हो। रिटर्न अगर फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, यदि चौथे भाव के स्वामी की स्थिति अगर सही नहीं है यहाँ पर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो चेस्ट एरिया आपका है, ब्रीदिंग इशू कह सकते हैं, आपको लंग में इशू हो सकता है, इस तरह के हेल्थ इशू होते हुए देखे जाते हैं। या कहीं बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भारी फील होना, मतलब कि इवन ऐसा आप कह सकते हैं कि अगर मैंने कुछ नहीं भी खाया बट फिर भी आई फील लाइक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इज देयर, दैट इज द सडन इन द सेकंड हाउस। यहाँ बैठ के आपके वो अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ये एक फेवरेबल दृष्टि है, बिकॉज इट इज अ डार्क हाउस, सैटर्न इज आल्सो डार्क प्लैनेट। अगर आप देखेंगे हमारे प्लानिटरी सिस्टम को, तो शनिदेव जो है वो सूर्य से लास्ट में है, वहाँ पर सूर्य की रेशा सूर्य की रोशनी जो है लगभग नाक के बराबर पहुंचती है। सो इट इज अ ड्राई प्लैनेट, दैट इज अ ड्राई प्लैनेट, दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स स्ट्रगल, डिले, फ्रस्ट्रेशन इन द लाइफ। तो यहाँ बैठ के आपके अष्टम भाव को देखें तो ये ज़रूर है कि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट ज़रूर क्रिएट होता है जिसकी वजह से सडनली कहीं न कहीं से हमें हेल्प मिलती हुई देखी जाती है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए जीवन में कई बार स्थिति बहुत विषम हो गई है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि अब कौन मेरी हेल्प करेगा, हमें लगता है शायद सब कुछ हमें खुद से ही करना पड़ेगा। उस समय ऐसी स्थिति बनती है कि कोई ना कोई आके आपको सपोर्ट करता हुआ दिखा आता है। अब सपोर्ट ज़रूरी ये नहीं कि हमेशा फाइनेंशियली हो, सपोर्ट इमोशनली भी हो सकता है। हाँ, आपके जो इन-लॉज़ है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी यदि बहुत सुंदर स्थिति में है, तो जो आपके इन-लॉज़ है, वो आपको लाइफ में सपोर्ट करते हुए देखे जाएँगे। या आफ्टर मैरिज जो है, आपका कह सकते हैं जो फाइनेंशियल पार्ट है, सेकंड हाउस इज़ आल्सो द फाइनेंशियल पार्ट, वो ग्रो करता हुआ देखा जाएगा। सैटर्न यहाँ बैठ के आपके 11th हाउस को देख रहे हैं अपनी दशम दृष्टि से, तो ये दिखाता है कि जो मैंने 10th हाउस के लिए बात बोली थी जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे थे, तो गेन को फेवर ज़रूर करता है कि हो सकता है कि आपके एल्डर ब्रदर्स, एल्डर सिबलिंग्स या सोसाइटी में जो आपसे बड़े हैं, बड़े से मतलब कि मेरा हो सकता है आपके कज़िन्स हो जो आपसे उम्र में बड़े हों, हो सकता है आपसे आपके अंकल, आंट हो जो आपसे उम्र में जस्ट बड़े हों, मतलब कज़िन की एज के हों। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति विशेष जो आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं बट बड़े हैं या ठीक आपके समकक्ष हैं, आपके फ्रेंड हैं, वो आपको सही समय पे सही सलाह देते हुए दिखे जाते हैं। सैटर्न इन द सेकंड हाउस, आप ये कह सकते हैं। सो ओवरऑल मैं सैटर्न इन द सेकंड हाउस को अपार्ट फ्रॉम द फैमिली एस्पेक्ट बाकी चीज़ों को लेकर मैं इसको पॉजिटिव ही कहूँगा। बिकॉज़ देखिए बात समझिए आपकी शनिदेव यदि वक्री हैं और शनिदेव का जो मूल नेचर है, इट इज़ नॉट अ डार्क प्लैनेट। तो मूल नेचर है कि लाइफ में डिले, स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन ये चीज़ें रहेंगी। ये चीज़ें रहेंगी, आपको एक्सेप्ट करना होगा। दैट्स व्हाई वी से इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ कर्मा। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी, बट हाँ, सैटर्न अगर किसी भाव में बैठ के यदि आपकी लाइफ में एक-आध चीज़ को भी अगर सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो मेरा मेरा मानना है कि दैट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ सैटर्न। आप सैटर्न से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, रिमेंबर दैट थिंग, स्पेशली जब वो रेट्रोग्रेड है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट सैटर्न इन द सेकंड हाउस। अब लोग बात करते हैं यदि शनिदेव आपके लग्न चार्ट में थर्ड हाउस में है तो। देखिए, सैटर्न यदि आपके थर्ड हाउस में यदि बैठे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से सैटर्न आपके 1, 2, 3 आपके फिफ्थ हाउस को देखेंगे, आपके 9th हाउस को देखेंगे और सो 9th 7th 8th 9th और 10th और आपके 12th हाउस को देखेंगे। तो शनिदेव यहाँ बैठकर आपकी 3 दृष्टियाँ। पहली बात, थर्ड हाउस में सैटर्न मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है मेरे हिसाब से। इट इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट। देखो, अब इसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कि नहीं, सैटर्न तो 11th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 10th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसकी मैं बात करूँगा वीडियो में आगे। देखिए, थर्ड हाउस में सैटर्न बहुत अच्छा, मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके बर्थ चार्ट पर क्रिएट नहीं कर रहा है। दैट इज़ सैटर्न इज़ द बेस्ट, ये मतलब है मेरा। तीसरे भाव में शनिदेव और नवम भाव में शनिदेव अच्छे से काम करते हुए दिखे जाता है और अष्टम भाव में अच्छे से काम करते हुए दिखे जाता है। देखिए, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ एफर्ट। थर्ड हाउस को हम लोग है ना हमारी प्राण ऊर्जा का भाव भी, हमारी वाइटलिटी जो है ना उससे जोड़कर देखते हैं। शनिदेव तीसरे भाव में है तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है कि मान लीजिए आपकी तबीयत अगर खराब हो जाती है, मैं सीजनल हेल्थ इश्यूज की बात कर रहा हूँ,
आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हो बाकी कंपैरिजन में, आप ये कह सकते हैं। एक और बात, शनिदेव यहाँ वक्री बैठे हैं तो जैसा मैंने बताया कि ग्रह यदि वक्री है तो वो दिखाता है कि हमारी लाइफ में जो कार्मिक डेट है, कार्मिक ऋण है, वो पास्ट लाइफ के जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, हमें उन्हें रीपे करके आगे बढ़ना होगा। तो आपके लाइफ में जो कार्मिक डेट है वो आपके थर्ड हाउस से एसोसिएटेड है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ सिबलिंग, यंगर ब्रदर्स, कम्युनिकेशन, वहां से हम लोग जोड़ के देखते हैं। हाँ, तो तीसरे भाव में शनिदेव ये बैठे हैं तो ये दिखाता है कि अपने भाई बहनों से, अपने सिबलिंग से, अपने कजिन से चीजें बैलेंस करके चलना, रिश्ते बनाकर चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमेशा गलती उनकी होगी या गलती आपकी होगी, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी बात होती है, उसकी वजह से, बहुत छोटी सी बात होती है उसकी वजह से रिश्ते हमारे काफ़ी हद तक खराब हो जाते हैं। वहाँ काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जहाँ आप चाहते भी हैं कि हाँ, मैं मेरा एफर्ट लगाऊँ, वापस चीज़ें नॉर्मलाइज़ हों, बट वो एफर्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। वो बात सिर्फ़ अपने अंदर तक रह जाती है। दैट इज़ इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज़ द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, यदि मान लीजिए तीसरे भाव का स्वामी यदि बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि इनिशियल ईयर में हम प्रॉपर्ली कम्युनिकेट ना कर पाएँ। प्रॉपर्ली कम्युनिकेट ना कर पाएँ से मतलब मेरा है कि कुछ वर्ड हम प्रोनंशिएट ना कर पाएँ, या एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है हमारा, थोड़ा-सा वो डल हो इनिशियल ईयर्स में। बट हाँ, विद द टाइम वो सर्टेन डिले को दिखाते हैं, स्ट्रगल को दिखाते हैं, साथ ही साथ सर्टेन स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो कोई ग्रह अगर एक जगह इतनी देर टिका हुआ है, इट मीन्स समहाउ वो स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि विद द टाइम आपकी कम्युनिकेशन, आपके शब्दों में ठहराव आता है। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ सर्टेन थर्ड हाउस। आप देखेंगे कुछ स्टोरी टेलर होते हैं, या कुछ आरजेज होते हैं, जो रेडियो जॉकीज हैं हम लोग बोलते हैं, या ऐसा कोई भी इंसान जो बहुत फेमस है अपने शब्दों की वजह से, कि कितना तालमेल, कितना तालम तोल करके हमें चीज़ों को बोलना है, अपनी बात को किसी तक पहुंचाना है, वो सैटर्न इन द थर्ड हाउस है। वो सैटर्न इन द थर्ड हाउस है। तो यदि आप किसी मीडिया के फील्ड में हैं या किसी कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, तो डेफिनेटली इनिशियल स्ट्रगल के बाद आप जो आपका जो क्राफ्ट है वो बहुत सुंदर होता हुआ देखा जाएगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने उस क्राफ्ट की हेल्प से, अपने उस क्रिएटिविटी, अपने उस आर्टिस्टिक टैलेंट की हेल्प से आप कितना कमा पाएंगे जीवन में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बट हाँ, आप ये ज़रूर देखेंगे कि आप बाकी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा करते हैं। आपका आपकी जो स्किल सेट है वो बहुत एडवांस्ड है, आप ये बोल सकते हैं। तो पहली बात तो कि आपको आपके सिबलिंग से थोड़ा-सा चीज़ों को बैलेंस करना सीखना होगा। जीवन में कई बार आपका जॉब भी कुछ ऐसी जगह हो सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी छोटी-छोटी यात्राएँ करनी हो। देखो, ये ठीक है ऐसे कह देना कि यात्राएँ करनी, इसका मतलब ये है, मतलब कि मान लीजिए आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, जहाँ बार-बार हमें क्लाइंट से जाकर मिलना हो। मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, तब भी आपको बार-बार उसका क्लाइंट से मिलना हो। तो ऐसा कोई फ़ील्ड जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक जगह पे बैठकर नहीं, बजाए कि जगह-जगह पे घूम के काम करना पड़ा हो, दैट इज़ सेटल्ड इन थर्ड हाउस। शनिदेव यहाँ बैठ के आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। यदि 5th हाउस थोड़ी भी ठीक-ठाक स्थिति में है, मतलब पंचम भाव का स्वामी थोड़ी भी ठीक-ठाक स्थिति में है, 5th हाउस थोड़ी भी ठीक-ठाक स्थिति में है, तो डेफिनिटली आपके जो चिल्ड्रंस होंगे, दे आर व्हाट वी से, दे आर द लर्नेड, दे आर द गिफ्टेड वी कैन से। कोई ना कोई उनके पास स्किल ज़रूर होगी उनके पास। दूसरी बात, यदि आपका पंचम भाव का स्वामी बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो यही शनिदेव की जो थर्ड एस्पेक्ट है, जैसा मैंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो फिर आपके प्रोजेनी में दिक्कत हो सकती है, संतान पक्ष को लेकर दिक्कतें हो सकती है, लव रोमांस को लेकर दिक्कतें होती है जीवन में, कि हाँ, जो इनिशियल लाइफ में जो लव फेलियर दिखाते हैं हम लोग, जो इनिशियल लाइफ से मतलब मेरा है कि टीन एज की जब बात करें स्पेशली, या जब हम पहली बार कॉलेज जा रहे हैं, उस समय जो भी आपका लव अफेयर जो भी है, वहाँ थोड़ा स्ट्रगल होता हुआ देखा जाता है, या वहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, सर्टेन इन द थर्ड हाउस। यहाँ बैठ के आपके नवम भाव को देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, ठीक है। फादर के साथ आपके आइडियोलॉजिकल गैप हो सकते हैं, बट समहाउ इट इज़ ऑल गुड। सर्टेन यहाँ बैठ के आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो आप कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं कि जिन्हें नींद बताती हो। नींद से मतलब, तो सर्टेन वैसे थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस आपका हाउस ऑफ एफर्ट है, तो आपके लिए बहुत जल्दी थक जाना ये कोई नई नई बात नहीं है, या इस चीज़ को आज नहीं कल करेंगे, इस तरह से जो एक हैबिट होती है वो भी इजीली पॉसिबल है आपके बर्थ चार्ट में, यदि हम कहें कि थर्ड हाउस
का स्वामी यदि बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है। हाँ, ये 12वें भाव को देख रहा है तो ये दिखाता है कि लाइफ में जो एक प्रॉपर मेंटर हमें जो चाहिए होता है गाइडेंस के लिए सही समय पर, वो शायद मिसिंग होता है या सही समय पर नहीं मिल पाता, आप ये कह सकते हैं। आप उस प्रकार के हो सकते हैं कि जो अपने काम से काम रखते हो, लोगों से ज़्यादा होता है ना भाई कि अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते पर जाना, इस तरह कुछ आप हो सकते हैं। अपने काम से काम रखना, अपनी दुनिया में मस्त रहना, उस तरह के कुछ आप हो सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट सैटर्न इन द थर्ड हाउस। अब हम लोग बात करते हैं शनिदेव यदि आपके चौथे भाव में है तो देखिए सैटर्न इन द फोर्थ हाउस। शनिदेव आपके यदि चौथे भाव में बैठे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पर, सेवेंथ एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे, और 8th, 9th और 10th, दशम दृष्टि आपके लग्न पर। अब देखिए सैटर्न यहां पर, देखो मेरे हिसाब से सैटर्न इन द फोर्थ हाउस इज मोर प्रॉब्लमेटिक दैन सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस। पहली बात तो कि जैसे हम बात कर रहे हैं शनिदेव यदि वक्री है, तो जब शनिदेव वक्री है तो क्लियर है कि आपके जीवन में जो कार्मिक ऋण है पास्ट लाइफ के, चौथे भाव को लेकर वो आपके जीवन में इस जन्म में भी आपके साथ एसोसिएटेड है। तो पहले आपको उन ऋणों को, उन ड्यूज को रीपे करना होगा, उसके बाद आप लाइफ में आप आगे बढ़ पाएंगे। सिंपल सा मतलब इसका है कि फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ पीस, जो हमारी सुख शांति है वो चौथा भाव है। हमारी माता चौथा भाव है। हम मदर से ही हमारे जीवन की जो एक्चुअल हैप्पीनेस है, एक्चुअल सुख शांति उसको देखते हैं, उनको देखते हैं। हाँ, वो अलग चीज़ है कि हम फोर्थ हाउस से हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट एंड लैंड है, उसको भी देखते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ पीस। कि हम कितना भी थक हार कर, बाहर कितना भी काम करके जब घर पहुंचते हैं तो जो एक हैप्पीनेस, एक जो खुशी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं दिन भर, वो आपका चौथा भाव है। दैट इज द फोर्थ हाउस। सैटर्न इन द फोर्थ हाउस इज लाइक दैट कि आपके जीवन में सब चीज़ें सही होगी, सब चीज़ सही हो सकती है। फाइनेंशियली आपके जीवन में चीज़ सही हो सकती है, आपके फ्रेंड्स अच्छे हो सकते हैं, आपके लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती है। बट ये है कि जो पीस वाला पार्ट है वो मिसिंग रहता है, खासकर इनिशियल ईयर्स में। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। चौथे भाव से हमारी माता को देखते हैं। हमारा जो फैमिली एनवायरनमेंट है, स्पेशली हमारा अपब्रिंगिंग का, कह लीजिए कि जब तक हमारी उम्र 18-20 साल की है, उस समय तक का जो भी हमें, जो घर हमें सिखाता है, हमारी माता पिता हमें सिखाता है, वो आपका चौथा भाव है। तो आपके मदर फादर डेफिनेटली इस प्रकार के हो सकते हैं जो एक स्ट्रिक्ट होम एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे हैं। शायद आप उस प्रकार के होते हैं जिनको बहुत डांट सुननी पड़ती हो, या बहुत ऐसे ताने मिलते हो कि तूने ये नहीं किया, तू ये कर, वो कर, ऐसा कुछ। मतलब मदर फादर कहीं ना कहीं उनकी वजह से घर में एक एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। आपको बहुत चीज़ों के लिए टोका टोकी होती है। एक इमोशनल एक जो बच्चा, जैसे आप कह लीजिए, बच्चे से मतलब मेरा है कि जब तक हम लोग मैच्योर नहीं हो जाते हैं, जब तक हम लोग हमारे इमोशनल रूट से बाहर नहीं आ जाते हैं, मतलब कि जब तक एक छोटा बच्चा होता है उसे माँ का प्यार चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। वो चाहता है कि उसकी माँ उसे ऐसे रखे, या एक हम कहते हैं ना भाई कि सपोज कीजिए कि किसी की उम्र 12-13 वर्ष की है बच्चे की, तो वो क्या सुनना चाहता है, दैट इज द एक्चुअल इसे नर्चरिंग पार्ट ऑफ द पेरेंटिंग। तो वो मिसिंग रहता है आपके जीवन में कि आप हमेशा इस स्थिति में सोचते हैं कि जब आपकी उम्र 40-50 के आप हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ, उस समय मैं सोचता था कि मेरी मदर मुझे ऐसे ट्रीट करेगी, मेरे फादर मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं, वो या आपका भरण-पोषण वो नहीं कर रहे हैं। बट एक जो इमोशनल गैप है, वो थोड़ा-सा लाइफ में मिसिंग होता हुआ देखा जाता है यहाँ पे, स्पेशली टुवर्ड द पेरेंट्स। बिकॉज़ रिमेंबर सैटर्न इज़ अ ड्राई प्लैनेट। शनिदेव जो है, अगर आप देखेंगे प्लैनेटरी सिस्टम को, तो सैटर्न जो है वो सन से सबसे दूर है, लास्ट में है वो। इसका मतलब क्या है कि वहां तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। इट इज टोटली ड्राई। तो सैटर्न इज व्हाट द सेकंड नेम ऑफ स्ट्रगल, सेकंड नेम ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो वहां आपको आपका बचपन जो है वो काफी हद तक थोड़ा सा व्यथित होता हुआ दिखा जाता है, आप ये कह सकते हैं। इसके बाद आपकी बाकी की जो लाइफ है, बाकी स्पेशली जब मैं कहूँगी 35-40 तक की आपकी लाइफ है, कि आपकी काफ़ी एनर्जी जो है आपके घर को लेकर, आपके परिवार को लेकर वहाँ खर्च होती हुई देखी जाती है।
इसके अलावा शनिदेव मतलब सैटर्न यदि फोर्थ हाउस में यदि एग्जॉल्ट भी अगर है या नीच के डेबिलेशन में भी है, मतलब कि यदि वो मेष राशि में है या उच्च के यदि वो तुला राशि में अगर है, तब भी सैटर्न यहाँ प्रॉब्लमेटिक ही है। खासकर यदि शनिदेव यहाँ उच्च के हैं तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके जीवन में, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको जीवन में अपनी फैमिली को एस्टेब्लिश करने के लिए। आपको हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं अगर एक चीज़ सही करता हूँ तो दूसरी चीज़ खराब हो जाती है। मतलब वो हम कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम आई, वो गई, या उसके जाने से पहले ही दूसरी प्रॉब्लम आ गई। दिस इज व्हाट सैटर्न इन द फोर्थ हाउस। सो आपको लाइफ में सैटर्न चौथे भाव में कुछ इस तरह का बनाया जाता है कि एक समय के बाद इमोशंस जो है वो आपके खुद के, जो हम कहते हैं ना हमारी आंखों के आंसू सूख गए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको अगर आप किसी हार्श कंडीशन में भी है, कोई आपसे रूड बिहेव भी कर रहा है या आप किसी रूड बिहेव भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में या मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। इस तरह का जो इमोशनल है वो हमारा इम्बैलेंसमेंट हो जाता है, अभी कह सकते हैं। हाँ, सैटर्न फोर्थ हाउस में है तो जैसे जैसे आप लाइफ में आगे ग्रो करते हैं, यदि आपका 10th हाउस बहुत सुंदर स्थिति में है, आपका 6th हाउस बहुत सुंदर स्थिति में यदि है, तो जैसे आप करियर में आगे ग्रो करते हैं तो फिर जो चीज़ें छूट गई थी पीछे वो आप धीरे-धीरे आपस बनाते हैं, उनको जोड़ते हैं। घर को, परिवार को, सबको साथ ल लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ सैटर्न 4th हाउस पे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है 1st हाउस से कंपैरिज़न में। यहाँ बैठ के शनिदेव आपके 6ठे भाव को देखते हैं 3rd एस्पेक्ट से। तो मैंने आपको फिर से कहा सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट इज द वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्रिएट करता है वो जिस भी भाव को देखता है। बट एक और चीज की 6th हाउस इज नॉट अ गुड हाउस, 8th हाउस इज नॉट अ गुड हाउस कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द हाउसेस। तो यहाँ शनिदेव की दृष्टि वो एक अच्छा काम करती है कि दिस इज द हाउस ऑफ व्हाट, रोग, रेपो, ऋण। स्पेशली लोन डेट की अगर मैं बात करूं, यदि आप कर्जा लेकर कोई काम शुरू करते हैं या लोन लेकर आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं या आपने किसी कारणवश लोन लिया है, तो सडन आपको कैपेबिलिटी देते हैं यहाँ पर कि आप उस लोन को आपस रीपे कर देंगे। दिस इज व्हाट वी कैन से द गुड पार्ट ऑफ सटन इन द 6th हाउस, गुड पार्ट ऑफ सटन इन द 4th हाउस एंड एस्पेक्ट इन द 6th हाउस। रिमेंबर एक और चीज, कालपुरुषी कुंडली में चौथे भाव को चंद्रमा रूल करता है। यदि आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा सुंदर स्थिति में है, सही नक्षत्रों में अगर यदि है, तो मान के चलिए कि जो आपका ये स्ट्रगल हाउस जो है, रोग, रिपू, ऋण, मतलब स्पेशली जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोन वाला पार्ट जो है हमारा, डेट वाला पार्ट जो है, आप उस लोन उस डेट से आप एक काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। रिमेंबर दैट थिंग। उसकी हेल्प से आप आपके 4th हाउस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं यदि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा है तो। यहाँ बैठ के आप 10वें भाव को देख रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन ही है, सर्टेन यहाँ सपोर्ट करते हैं आपको 10th हाउस को, कहीं ना कहीं आपको करियर में वो ग्रोथ देने में ज़रूर हेल्प करेंगे। रिमेंबर आपके चौथे भाव के स्वामी की स्थिति आप ज़रूर देखें। यहाँ बैठ के आपके लग्न को देख रहे हैं तो जो मैंने बातें बोली आपको, वैसे तो ये दशम दृष्टि वो ज़्यादा सॉफ्टवेयर साइड पे है, तो यहाँ शनिदेव जब दशम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं तो ये है कि आप रूड तो हो सकते हैं, आपका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा लगे कि सोसाइटी को लेकर थोड़े से रूड है, या फिर रूड थोड़ा बेटर वर्ड नहीं, आप ऐसा कह लीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, बातें मन में नहीं रखना, जो है बातें फटाफट बोल देना ये। हाँ, शनिदेव यहाँ बैठकर दशम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं तो ये जरूर है कि विद द टाइम आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ सर्टेन स्पेशली 36-38 के बाद आप खुद को सोसाइटी में एस्टेब्लिश कर ही लेते हैं। फर्स्ट हाउस इज व्हाट, द हाउस ऑफ सेल्फ, हम खुद क्या है, वो आपका पहला भाव। दिस इज व्हाट सर्टेन इन द 4th हाउस। अब हम लोग बात करते हैं यदि शनिदेव आपके 5वें भाव में है तो क्या होगा। देखिए भैया, सो नाउ सर्टेन इन द 5th हाउस। शनिदेव यदि 5वें भाव में बैठे हैं आपके तो 3rd एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे, और आपका 7th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे, और 7th 8th 9th और 10th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे। यहाँ शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में वक्री है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कोई ग्रह यदि वक्री होता है हमारे बर्थ चार्ट में,
स्पेशली सैटर्न और जुपिटर की अगर हम बात करें, तो ये दिखाता है कि जिस भाव में वो बैठा है उस भाव को लेकर आपकी लाइफ में डेफिनेटली पास्ट लाइफ के कार्मिक ऋण जो है वो इस जन्म में भी आपके साथ आए हैं, आपके साथ एसोसिएटेड हैं। आपको उन उन ऋणों को, उन डेट्स को पहले रीपे करना होगा, फिर जीवन में आगे बढ़ना होगा। मीन्स कि आपकी लाइफ में जो भी जिस भी हाउस में सैटर्न बैठे हैं, वहाँ उस हाउस को लेकर स्ट्रगल या डिले या फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होगा जीवन में। रिमेंबर दैट थिंग। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलेक्ट। अब देखो, आप 2-3 बातें अलग-अलग तरह से हैं। इंटेलेक्ट से मतलब मेरा कि उससे पहले एक चीज़ समझिए आप, शनिदेव एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, जो एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं, 2.5 साल तक। इसका मतलब क्या है कि 2.5 साल तक रहते हैं, इट मीन्स कि वो समहाउ एक जगह पे बहुत देर तक टिके हुए हैं, एक राशि में बहुत ज़्यादा देर तक रुक रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। मेरे कहने का मतलब है, सैटर्न 5th हाउस में सपोर्ट करता है कि आप नई चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। डेफिनिटली आपको कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल ज़रूर देगा सैटर्न इन द 5th हाउस। साथ ही साथ कि आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यदि मान लीजिए यहाँ राहु की दृष्टि भी साथ में पड़ रही है या मरकरी की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, तो ये सैटर्न आपको हेल्प करता है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम चीज़ों को कैसे सीखें। इन शॉर्ट, सैटर्न पंचम भाव में किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे कोडिंग हो या कोई भी हमारी जॉब के अलावा कुछ और पार्ट भी अगर है, तो उसे सीखने में ज़रूर हेल्प करता है। दूसरी बात, यदि पंचम भाव के स्वामी की स्थिति सही नहीं है, तो ये शनिदेव फिर नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो इस प्रकार से काम करता है कि हमारी लाइफ में जो लव, रोमांस और हमारी लाइफ में जो संतान पक्ष है, वहाँ थोड़ा-सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ध्यान रखिए, पंचम भाव हमारा जो पास्ट लाइफ के जो पुण्य है हमारे, उनको भी, कलेक्टिव कर्मास जो हमारे, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये दिखाता है पंचम भाव में शनि की जो भी पास्ट लाइफ का जो पुण्य है, वो अब आके इस स्थिति में है कि वो किसी एक ऐसे कंटेनर में, किसी एक जगह में कैद हो गए। कैद से मतलब आप समझिए सुनिए ना, आपको उसे अनलॉक करना होगा। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझिए, आपके हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, बहुत सारी विद्याएँ थी, बट हम जानते हैं कि जब समय आया तब वो उन विद्याओं को रिकॉल नहीं कर पाए, बिकॉज़ कि उन्हें कम उम्र में एक श्राप दिया गया था। फिर उन्होंने बाद में अपना पोटेंशियल अनलॉक किया, फिर बहुत चीज़ें हुई, हम जानते हैं लोग। तो सैटर्न इन द 5th हाउस की इनिशियल एज में, या आप कह लीजिए कि जब आप 12, 14, 15 वर्ष की उम्र से पहले की हम बात करें, तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है चीज़ों को सीखने को लेकर। देखो, मैं 2 अलग बातें कर रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहा हूँ। एक तो मैं कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को अच्छा से सीख सकते हैं, बहुत आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ, इनिशियल स्ट्रगल के बाद। 5th हाउस मैंने कहा कि प्रोजेनी में दिक्कत हो सकती है, यदि यहाँ पर पंचम भाव में यदि आपके राहु की दृष्टि हो या केतु की अगर दृष्टि यहाँ पड़ रही है, या पंचम भाव का स्वामी सुंदर स्थिति में नहीं है, तो ये एक तो फर्स्ट मेल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है कि आपका पहला पुत्र होगा, उसको दिखाता है। साथ ही साथ जो मैंने बातें कही है कि नेगेटिव साइड पर अगर है, तो ये मिसकैरेज को भी रिप्रेजेंट करता है, या ऐसा कुछ कि हमारी प्रोजेनी में कोई ना कोई इश्यू या हेल्थ प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है। बट हाँ, आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा, यदि 5th हाउस का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी यदि बहुत सुंदर स्थिति में है, तो ये चीज़ें आपको देखने को लगभग ना के बराबर मिलेगी। हाँ, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो ये भी दिखाता है कि अगर 5th हाउस स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं है, पंचम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपके आपका जो फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें डिले होते हुए देखे जा सकते हैं। हो सकता है आपकी एजुकेशन ब्रेक हो गई हो, या ऐसा कुछ हम कह लीजिए कि आपको अलग-अलग शहरों में आपको एजुकेशन पूरी करनी पड़ी हो, या आप स्कूलिंग भी आपकी 2-4 जगह से हुई हो, फिर कॉलेज भी अलग-अलग शहरों में हुआ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एजुकेशन में गैप या ब्रेक पॉसिबल है। हाँ, एक और बात कि जैसा मैंने कहा कि आपके पास क्रिएटिविटी डेफ़िनिटली कोई ना कोई होगी, डेफ़िनिटली कोई ना कोई स्किल अगर होगी आपके पास। बट हाँ, उस स्किल से आप कितना पैसा कमा पाएँगे? मतलब आपकी स्किल को, आपकी क्रिएटिविटी को क्या आप एज़ अ करियर बना सकते हैं? उसके लिए आपको थोड़ा सोचना होगा। उसके लिए आपको आपके बर्थ चार्ट में 6th हाउस की कंडीशन और 10th हाउस की कंडीशन ज़रूर देखनी होगी। मान लीजिए आप एक अच्छे पेंटर हैं, सपोज़ कीजिए आपको स्किल है, आप एक अच्छे पेंटर हैं, पर आप क्या उसको अपना प्रोफ़ेशन या अपनी आजीविका बना सकते हैं? ये अलग चीज़ है। हाँ, ये डेफ़िनेट है कि आप पेंटिंग में
आप मास्टर होंगे, आपकी स्किल, आपका क्राफ्ट बहुत अच्छा होगा, बट क्या आप उससे पैसा कमा पाएँगे? क्या उसको अपनी आजीविका बना पाएँगे? उसके लिए आपको 6th हाउस और 10th हाउस के स्वामी की स्थिति ज़रूर देखनी होगी। यहाँ बैठ के आपके वो 7th हाउस को देख रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि शनिदेव की जो 3rd दृष्टि है, 3rd एस्पेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्रिएट करती है। तो डेफ़िनेटली मैरिज में हाँ, इश्यूज़ होते हुए देखे जाएँगे। मैरिज में हाउस पे यदि किसी भी तरह से यदि राहु केतु का इन्फ्लुएंस अगर है, तो मान के चलिए कि जो आपके कार्मिक ऋण है पंचम भाव को लेकर, क्योंकि यहाँ पे शनि वक्री है, वो पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों से जुड़ जाएंगे। मतलब आपकी लाइफ में जो मैरिज है या आपकी लाइफ में जो पार्टनर चाहे वो मैरिज पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। देखो, सिखाने का मतलब मेरा है कि उनके एंड से आपको प्रॉब्लम होती हुई देखी जाएगी। यहाँ पर ये भी दिखाता है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो चीटिंग पॉसिबल है लव में, मैरिज में, बिजनेस में। तो 7th हाउस थोड़ा यहाँ पे कंसर्निंग ज़रूर है, हम बताते हैं। वहीं यदि सप्तम भाव के स्वामी बहुत सुंदर स्थिति में है, शुक्र चार्ट बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ें आपको लगभग ना के बराबर आपके जीवन में देखने को मिलेगी। यहाँ बैठ के आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। सप्तम भाव की दृष्टि ये आपके इनकमिंग गेन्स के हाउस पे डाल रहे हैं। 11 भाव को उपाच्य स्थान है। तो ज़रूर है कि आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ सैटर्न, मतलब कि 36-38 की उम्र के बाद आपके लाइफ में जो इनकमिंग गेन है वो बढ़ता हुआ देखा जाएगा, तो ये सपोर्टिव है। यहाँ बैठ के शनिदेव दशम दृष्टि आपके 2nd हाउस पे डाल रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि फैमिली में थोड़े से इशू होते हुए दिखे आ सकते हैं, या कुछ फैमिली इशू की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती हुई दिखी आ सकती है। ऐसा आप कह सकते हैं कि भाई आप लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करते यदि आपकी फैमिली की जिम्मेदारी या फैमिली की प्रॉब्लम्स आप पे ज़्यादा हावी ना होती तो। दिस इज व्हाट सैटर्न इन द 5th हाउस। अब हम बात करते हैं यदि शनिदेव आपके 6ठे भाव में है तो देखिए, सैटर्न इन द 6th हाउस, यहाँ बैठ के वो आपके 3rd एस्पेक्ट से देखेंगे आपके 8th हाउस को, शनिदेव वक्री है। यहाँ से देखेंगे आपके वो 12वें भाव को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक आपके तीसरे भाव। अब देखिए, सैटर्न वैसे 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पहली बात, शनिदेव वक्री है, तो ये क्या दिखाता है, कोई ग्रह यदि हमारे बर्थ चार्ट में वक्री है, स्पेशली यदि सैटर्न की हम बात करें, तो दिखाता है कि जिस भाव में बैठा है, जिस भाव में वो बैठे हैं, उस भाव को लेकर हमारे जीवन में जो पास्ट लाइफ की कार्मिक डेट, कार्मिक ऋण है, वो काफ़ी ज़्यादा इस जन्म में भी हमारे साथ एसोसिएटेड है। तो पहले हमें उन कार्मिक ऋणों को चुकाना होगा। और दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ लोन, हाउस ऑफ डेट। 6ठे भाव से हम हमारे जीवन में रोग रिपूरण देखते हैं। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। पहली बात तो कि सैटर्न 6ठे भाव में, तो आप पहले 2 चीज़ ज़रूर देखिए। एक तो आप अपने लग्न लॉर्ड की स्थिति देखिए बर्थ चार्ट में, पहले भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति देखिए, और आपके 10th हाउस की कंडीशन देखिए आप। सो रीजन इज व्हाट कि हमारा 10th हाउस और हमारा 6th हाउस कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपस में कनेक्टेड है। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ कर्मा, दिस इज द हाउस ऑफ स्ट्रगल। जो हमारा डेली रूटीन है, 9 से 5 की जॉब हमारी जो कह लीजिए आप, या दिन भर जो हमारी दिनचर्या रहती है, वो आपका 6ठा भाव है। 10वां भाव आपका कर्म स्थान है। हमारा अगर ये सही है तो 10th हाउस भी सही से काम करता है। 10th हाउस अगर सही है तो ये भी आपको सही से काम करता है। इसका मतलब ये 6th और 10th आपको साथ में देखना होगा। हाँ, पहली बात, सैटर्न अगर यहाँ बैठे हैं और 6th हाउस की स्थिति बहुत सुंदर नहीं है, 6ठे भाव का स्वामी बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, 10वां भाव सही स्थिति में नहीं है, तो डेफिनेटली दिखाता है कि आपको जीवन में एक तो कम उम्र में उसका आपको काम शुरू करना पड़े, कम उम्र में आप पे जिम्मेदारी आ जाए, परिवार के भरण पोषण की आप ही करिए, ये पॉसिबल है। या फिर कि आपको कहीं ना कहीं लो पेइंग जॉब, जितना आप डिजर्व करते हैं, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, जितने आप एफिशिएंट है, जितना आपको स्किल है, उसके हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिलती हुई देखी जाती है। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट से मतलब कि वह व्यक्ति विशेष जो हमारे अंडर में काम करते हैं, या सोसाइटी का वह तबका, जैसे मान लीजिए आप कह लीजिए कि आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन, गार्ड, ये सब आपके 6th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो
पहली बात कि सिक्स्थ हाउस को स्ट्रेंथन करने का तरीका और सैटर्न को स्ट्रेंथन करने का तरीका एक ही है लगभग, कि आपको कोई भी नीडफुल दिखे, कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति विशेष जो सबऑर्डिनेट की तरह काम करता हो आपके जीवन में, चाहे वो आपके घर में ही क्यों ना काम करता हो या ऐसा कोई भी जो आपके आस-पास काम कर रहा हो, आप इन नीडफुल व्यक्ति विशेषों की हेल्प ज़रूर करें जितना आपके लिए पॉसिबल हो। तो मैं हेल्प से मतलब ये नहीं कहता कि आप फाइनेंशियली हेल्प कीजिए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति विशेष है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो चाहता है कि उसके बच्चे का एडमिशन हो, तो आप उसको गाइड कर दें कि आप ये कीजिए, ये स्टेप्स है वगैरह, वगैरह। ये भी एक तरह की हेल्प है, उससे आपका सिक्स्थ हाउस और सैटर्न सैटर्न कहीं भी बैठा हो, ज़रूर स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाता है। तो पहली बात तो कि लो पेइंग जॉब। दूसरी बात कि यदि मान लीजिए, क्योंकि आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं, यदि आपके 12वाँ भाव का स्वामी सही स्थिति में नहीं है, तो यदि आपने जीवन में एक बार कर्जा अगर ले लिया, अगर आपने ले लिया है और आप सोच रहे हैं कि उस लोन को चुकाने के लिए अगर मैं एक लोन और ले लूँ, तो फिर आप उस लोन के ट्रैप में आप फँस जाएँगे। व्हाट आई एम सेइंग दैट कि चूँकि ये आपके 12वें भाव को भी देख रहा है, कई बार हम जीवन में किसी कार्य को करने के लिए हम लोन लेते हैं और फिर हमें लगता है कि हम इस लोन को चुकाने के लिए हम एक लोन और ले लें। दिस इज़ द लोन ट्रैप। दिस इज़ द ट्रैप ऑफ सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस। अगर आप ऐसा करते हो तो मान के चलिए कि आपको आपकी लाइफ की काफ़ी एनर्जी, काफ़ी ऊर्जा जो है उस लोन को चुकाने में, उस फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने में ही खर्च हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि आप लाइफ में जब तक ऐसी स्थिति ना बने कि अब सच में रिक्वायरमेंट है कर्ज की, डेट की, तब तक आप ना लें। तो मैं ये नहीं कहता कि कर्ज लेना गलत बात है, लोन लेना गलत बात है, वो नहीं कहता। आप 10th हाउस की स्थिति ज़रूर चेक कर लें एक बार, ठीक है? सिक्स्थ हाउस सैटर्न यहाँ बैठा है, रेट्रोग्रेड है आपके बर्थ चार्ट में, तो ये दिखाता है कि बाय द एज ऑफ 42, एक्चुअली बाय द एज ऑफ 42 से मतलब मेरा है कि राहु का जब 42-43, जब राहु हमारे बर्थ चार्ट में बहुत प्रोमिनेंटली काम करते हैं उस समय, उस एज के अराउंड, तब आप फील करेंगे आपकी लाइफ में एक स्ट्राइकिंग पॉइंट ज़रूर आएगा, कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा या कहीं न कहीं से आपको एक इंट्यूशन मिलेगा कि हाँ, लाइफ में आप थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा अच्छे डायरेक्शन में काम कर रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि छठे भाव में जो राहु है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, वहाँ पर दिग्बली है। और छठे भाव को कालपुरुष कुंडली में आपके मरकरी रूल करते हैं और राहु मरकरी के साइन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एक बार आप बर्थ चार्ट में राहु देखिए, अगर राहु शून्य स्थिति में है तो ये सडन आपको सिक्स्थ हाउस और सडन आपको सपोर्ट करता हुआ भी देखा जाएगा, स्पेशली 8th हाउस के रिगार्डिंग। वैसे मैं कहता हूँ कि जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध क्रिएट करती है, सबसे ज़्यादा नेगेटिवली काम करती है। बट चूंकि ये भी डार्क हाउस है, ये भी डार्क हाउस है, सडन इटसेल्फ इज अ डार्क प्लैनेट। हम लोग जानते हैं शनिदेव की अगर हम बात करें प्लैनेटरी सिस्टम में, तो शनिदेव सबसे आखिर में है, जहाँ सूर्य की रोशनी लगभग ना के बराबर पहुंचती। सटन इज अ ड्राई प्लैनेट, इसीलिए वो स्ट्रगल, डीले इन सबको रिप्रेजेंट करता है। बहुत दूर है, जीवन से बहुत दूर है सूर्य। जहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुंच रही है, वहाँ पे जीवन होने की संभावना बहुत प्रबल है, हम जानते हैं ये चीज़। सो सटन यहाँ पे थर्ड हाउस को आप अष्टम भाव को आप देख रहे हैं, तो आप किसी, चूँकि सिक्स्थ हाउस और 8th हाउस दोनों अगर मैं कंबाइन कर लूँ, तो आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ आप लोग किसी ऐसी सर्विस में अगर आप हैं, किसी ऐसे फील्ड में जहाँ आपको लोगों को सर्विस देनी हो। सर्विस देने से मतलब मेरा है कि मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, किसी नीडफुल की हेल्प करनी हो या किसी को गाइड करना हो, कंसल्टेंसी देनी हो, एडवाइस देनी हो, टीचिंग, इस तरह के फील्ड में जहाँ हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उन फील्ड में सटन यहाँ आपको सपोर्ट करता हुआ देखा जाएगा। फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस की मैं बात यहाँ ऐसे कर रहा हूँ कि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ सडन इवेंट, इट इज द डार्केस्ट हाउस ऑफ आवर बर्थ चार्ट। सो सडन इटसेल्फ इज अ डार्क प्लैनेट। तो चूंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो ये है कि एक तो इन लॉस से सपोर्ट मिलता हुआ देखा जाता है। कई बार जो हमने कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि बस यहाँ से आप देखिएगा तो 1 2 3, यहाँ से 3 स्थान दूर की हम बात कर रहे हैं, तो इट इज द हाउस ऑफ एफर्ट ऑल्सो, कि आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ही आपकी लाइफ में जो कह लीजिए कि आपका कर्मा है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। छठे भाव का शनि यदि वक्री है, तो ये भी दिखाता है कि सबसे जल्दी हम हमारे पास्ट लाइफ के जो डेट है कर्मा से फ्री होते हुए दिखा जाता है, और हमारे लाइफ का जो सेकंड हाफ है बहुत स्मूथली चलता हुआ देखा जाता है। इसलिए सटन सिक्स्थ हाउस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरह से काम करता हुआ नहीं देखा।
यहाँ से उनकी दृष्टि आपके 12वें भाव में है और यहाँ से दृष्टि आपके वो तीसरे भाव में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से 12वें भाव दृष्टि का मतलब है कि आप कुछ इस प्रकार के होते हैं कि अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करते हो, स्पेशली यदि आप मार्केटिंग, सेल्स या ऐसे फील्ड में ना हो तो। या आप उस प्रकार के होते हैं जिनको अपनी सैलरी के बारे में मतलब बात करना पसंद ना हो, या ऐसा कुछ जो कि अपने काम से काम रखते हो, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बहुत ज़्यादा किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हो, अपने जीवन में खुश रहते हो, उस प्रकार का आप हो सकते हैं। यहाँ से दृष्टि आपके तीसरे भाव में है और वो आपकी 10th एस्पेक्ट है, दशम दृष्टि है। तो ये दिखाता है कि जो मैंने बात 8th हाउस के लिए भी कही कि डेफिनेटली आपके जो एफर्ट्स हैं वो सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में फुलफिल होते हुए दिखे आते हैं। साथ ही कई बार जब तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है बर्थ चार्ट में, तो भाई बहनों को लेकर, सिबलिंग्स को लेकर उनमें आपस में तनातनी होती हुई दिखी आती है। कई बार थर्ड हाउस हमारा हमारी वाइटलिटी को दिखाता है, हमारी प्राण ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि एक तो ये आपका रोग रिपु ऋण का हाउस है, यहाँ भी हम रोग की बात करते हैं, ये आपकी वाइटलिटी की बात करता है। तो कई बार कि ऐसी स्थिति बनती है कि अगर मान लो कोई हेल्थ इश्यू हुआ हमें छोटा सा, उसे हमने उसे इग्नोर कर दिया, तो फिर 3 तरह से चीज़ें काम करेगी। अष्टम स्थान सडन हेल्थ इश्यूज, ये आपका वाइटलिटी, ये आपका रोग हाउस। तो फिर जिस हेल्थ इश्यू को आपने इग्नोर कर दिया कि नहीं छोटा सा है, फिर आफ्टर सर्टेन टाइम 2-5 साल बाद हमने देखा कि नहीं वो एक बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो डेफिनेटली आपको अपनी डाइट पे फोकस रखना होगा। आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सडन 6th हाउस पे। तो आपकी डाइट को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर आपको छोटी-मोटी कोई भी हेल्थ इश्यू अगर होते हैं तो आप प्रॉपर्ली डॉक्टर को दिखाएँ ताकि वो बड़ा रूप ना ले। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट सैटर्न इन द 6th हाउस। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे इसके पार्ट सेकंड की, जब हम बात करेंगे सैटर्न 7th हाउस से लेके 12th हाउस के बारे में। सो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा हो देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।